आपको यहाँ से सीधे लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान प्रेमा खांडू जी, जिनके नेतृत्व में अरुणाचल में विकास की बयार देखी जा रही है, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश, मेरे मित्र और सांसद श्रीमान तापिर गांव जी, यहां की विधायक श्रीमती पुल, यहां के विधायक श्री वाघे, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, धर्मेंद्र जी, मुख्य सचिव अरुणाचल प्रदेश, अनीश दयाल सिंह, आईटीबीपी के डीजी महोदय, श्री सतीश गोलचा जी, डीजीपी अरुणाचल प्रदेश, मेजर जनरल बैंस जी, जीओसी, और सुनील बनवाल जी, संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय, और आज भारत के पहले गांव में उपस्थित आप सभी अरुणाचल वासियों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम। मित्रों, यहां आया तब रास्ते में वेदर कैसी होगी कैसी नहीं होगी, असम से उड़ते वक्त बीच में उतर जाना पड़ेगा ऐसी आशंका थी, मगर आप लोगों का प्यार ही है जो वेदर को भी ठीक कर दिया और मुझे भी यहां पर ले आया। मित्रों, आज आते आते भारत की पहले गांव के छोर पर इन पहाड़ियों की ऊंचाई के बीच में से आते हुए सैकड़ों झरनों को दाई और बाई और देखा। इस कुदरत की कृपा जो यहां पर है, इसको देखा और मन संतोष और आनंद से, हृदय से भर गया। मैंने यहां उतरते ही मेरे मित्र प्रेमा खांडू को कहा कि प्रेमा जी, आप यहां एक घर ले दीजिए, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब यहां पर रहने के लिए आ जाऊं, ऐसा एक घर लेकर रख दो। साच अर्थ में भारत की सीमा के रखवाले ऐसे मेरे अरुणाचल के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अरुणाचल हमारे वेदों में, पुराणों में, इतिहासों में भारत में सूर्यदेव का सबसे पहला किरण जिस धरती पर पड़ता है, उसको भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था। वहां से लेकर आज तक, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक, इतने बड़े देश में बच्चा बच्चा ये धरती को उगते सूर्य के प्रदेश के रूप में जानता है। और आज मैं यहां पर हूं, जो भारत माता के माथे के मुकुट का एक तेजस्वी और दैदीप्यमान मणि है, वो धरती पर हूं। मैं आज सच अर्थ में यहां आकर बहुत प्रसन्न और खुश हूं। मित्रों, किबुथु की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है, और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा, मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। ये जो कंसेप्चुअल चेंज है, ये दृष्टिकोण का जो बदलाव है, वो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सीमा पर कठिनाई का जीवन जीते हुए, हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, हमारे जवान, हमारी सेना के जवान, हमारे सीमा सुरक्षा अलग अलग बलों के जवान और यहां के नागरिक जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान का एक दृष्टिकोण है। मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले किबुथु में जो
1962 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मन पूर्वक स्मरण कर कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संख्या में तो वो छोटे थे, हथियारों में भी छोटे थे, मगर देश भर के और दुनिया भर के 1963 में टाइम मैगजीन में भी लिखा कि जो किबुत में लड़ाई हुई, वो लड़ाई के अंदर भारतीय सेना के पास हथियार तो कम थे, मगर वीरता समग्र विश्व की सेनाओं से सबसे भरपूर वीरता थी तो भारतीय जवानों में थी। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अरुणाचल में जब भी मैं आता हूं तब हृदय देशभक्ति से भर जाता है, क्योंकि कोई भी अरुणाचल वासी सामने मिलता है तो नमस्ते नहीं कहता है, वो जय हिंद बोलकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। और यही जो जज्बा है आपका, इसने भारत के साथ अरुणाचल को जोड़ कर रखा है। 1962 की लड़ाई में यहां से जो कोई भी अतिक्रमण करने आया था, उनको वापिस जाना पड़ा। इसका कारण आपकी देशभक्ति है। और पूरा देश अरुणाचल वासियों की देशभक्ति को बहुत मन के साथ सलाम करता है, सैल्यूट करता है। और मैं भी अरुणाचल वासियों की इस देशभक्ति को प्रणाम कर कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आज